का कारण है। पर्यावरण शब्द परि प्लस आवरणम इत्यनयोः पदयोः सम्मेलनेन निष्पन्न भवति। पर्यावरण शब्द परि प्लस आवरण इन दो पदों के सम्मेलन से बना है, मिलने से बना है। अस्यात् अस्मान परित स्थितम आवरणम, इसलिए हमारे चारों ओर स्थित आवरण ही पर्यावरण है एवं पर्यावरण। पर्यावरण क्षरण यानी कि नुकसान से, कम होने से, नष्ट होने से उत्पन्ना या समस्या सन्ति तासु ओजोन परत इत्यस्य क्षरणम एक प्रमुख समस्या। पर्यावरण की उत्पन्न से, पर्यावरण के नष्ट होने से उत्पन्न जो समस्या है उनमें ओजोन परत का क्षरण एक प्रमुख समस्या है। ओजोन परत तेजी से कम होती जा रही है, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। अस्य प्रमुख कारणम वनानां व्यापकरूपेण नाशः अपि सन्ति, इसका प्रमुख कारण वनों की तेजी से कटाई भी है। संस्कृत साहित्य तो प्राचीन कालादेव पर्यावरण संरक्षणम प्रति जागरूकता दर्शति। संस्कृत साहित्य में तो प्राचीन काल से ही पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता दिखाई देती है। अत्र एतं विषयम् अवलम्ब्य एषा कथा प्रस्तुतति, यहाँ इस विषय पर आधारित यह कथा प्रस्तुत है। कस्मचित् ग्रामे एक प्राचीन विशाल च न्यग्रोध वृक्ष आसीत्। न्यग्रोध वृक्ष यानी कि बरगद का पेड़, कस्मचित् यानी किसी गांव में एक प्राचीन बरगद का पेड़ था। स पशु पक्षिभ्यः बहुविधेभ्यः जीवजन्तुभ्यः मनुष्येभ्यः अपि नित्यं बहुपकारकः आसीत्। वह बरगद का पेड़ पशु पक्षी और कई प्रकार के जीव जंतु मनुष्य के लिए रोज उपकार करने वाला था। पथिका यानी राहगीर जो रास्ता गुजरने वाले थे, तस्य वृक्षस्य छायायां पाथेयं भक्षित्वा मार्गयास्यं परिहरन्ति स्म। जो राहगीर लोग होते, जो चलते लोग होते हैं, वो उस पेड़ की छाया में रुक कर, बैठ कर रास्ते का भोजन जो अपने साथ लेके चलते हैं वो खाकर अपनी थकान मिटाते थे। पशवः छायात् वृक्षमिमम् आश्रयन्ति स्म। पशु छाया के लिए पेड़ का सहारा लेते थे। पक्षिणः तस्य शाखासु नीडानि विरच्यं वसन्ति स्म। पक्षी जो है उसकी शाखाओं पर घोंसले बनाकर रहते थे। सर्पा तत्रेषु वाल्मीकिषु वासं कुर्वन्ति स्म। सांप वहीं पर बने बिलों में निवास करते थे। वाल्मीकिषु यानी बिलों में। एवं स वृक्ष सर्वप्रिय सर्वहितकारी सर्व अपेक्षित आसीत्। इस प्रकार वह वृक्ष सबका प्रिय, सबका भला करने वाला था। वह उपकारी वृक्ष था, सब उसे चाहते थे। तस्य न्यग्रोध वृक्षस्य शाखायां एक काक बहुकालात् वसनासीत्। उस पेड़ की शाखा पर बहुत लंबे समय से एक काक यानी कौवा रहता था। कस्मिंश्चित् दिने स वायस किमपि स्मरन् इतस्ततः दृष्ट्वा एवं उच्चे। किसी दिन वह कौवा कुछ याद करते हुए इधर उधर देखकर बहुत जोर जोर से रटने लगा, चिल्लाने लगा। हे बंधुओं श्रुत्या मे वचन, हे भाई लोगों, हे बंधुओं मेरी बात सुनो। अहम अस्मिन् वृक्षे चिरात् वसामि, मैं इस पेड़ पर बहुत लंबे समय से रहता आया हूँ। अतः अस्य परि ममेव अधिकार वर्तते, इसलिए इस पेड़ पर मेरा अधिकार है, यह पेड़ मेरा है। अयम मदीय वृक्ष अस्ति, यही पेड़ मेरा है। काकस्य ध्वनि
क्रमेण अंतरिक्षम अस्पृशत। इस प्रकार कौवे की आवाज़ तेज होते होते आकाश में गूंजने लगी, अंतरिक्ष को छूने लगी। काकस्य रट्टनं श्रुत्वा वृक्षस्य समीपे च तदन्तं तस्याग्रे डयमाना वृक्षस्य कोटरेषु निवसन्तश्च सर्वे प्राणिनः पशवः पक्षिणः सपाच्च समायता। इस प्रकार कौवे की रटने की आवाज़, चिल्लाने की आवाज़ सुनकर कौवे पेड़ के समीप चढ़ते हुए, पेड़ के ऊपर उड़ते हुए और पेड़ की कोठरी में रह रहे सभी प्राणी, पशु पक्षी, सांप सब वहाँ पे आ गए। तेसा मध्य उनके बीच में से प्रथम सबसे पहले सर्पम यानी सांप ने फटाटोपम यानी फन फटकते हुए कुर्वण क्या कहा देखें। इस प्रकार उन सबके बीच में से सबसे पहले सांप ने गुस्से के मारे अपना फन पटकते हुए क्या कहा, पितृ पिता महानाम कालदपि अहम अत्रैव निवसामि। बाप दादाओं के ज़माने से मैं इसी पेड़ पर रह रहा हूँ। अतो अयम वृक्ष मदीयो एव इति शब्द यानी हमारी बात खत्म करना। जैसे मिलिट्री में जब दो अपने मिलिट्री मैन, आर्मी मैन या नेवी में जो हमारे सोल्जर से आपस में बात करते तो अपनी बात ख़त्म होने के बाद ओवर कहते हैं। आपने सुना होगा वायरलेस पे वो लोग बात करते, पुरानी फिल्मों में आपने सुना होगा अल्फ़ा टू टेंगो, अल्फ़ा टू चार्ली, अल्फ़ा टेंगो चार्ली ये इनके कोड वर्ड है कि कोई अल्फ़ा नाम का सोल्जर चार्ली नाम के सोल्जर से बात करना है, फिर वो कह रहा है कि हमारे यहाँ पे दुश्मनों के मोमेंट दिखाई दे रहे हैं, ओवर यानी अब उसको कुछ नहीं कहना है। तो इसी तरह संस्कृत में हमारी बात खत्म करते समय हम इति शब्द लगाते हैं। तो क्या कह रहा है देखें, सबसे पहले सांप आए उनकी भीड़ में से इकट्ठे हुए, उसने कहा बाप दादा के समय से मैं यहीं इस पेड़ पर दे रहा हूँ, ये पेड़ मेरा है। तत् शाखात शाखानंतरम चक्रम्य एक कीट प्रत्यवदत्। उस पेड़ की शाखा पर घूमते हुए एक कीड़े ने जवाब दिया। प्रति अवदत्त यानी पलटकर जवाब दिया। मदीय अभ्यर्के साधम अहम भवश्यम अत्रैव उषितवानस्मि अतो अयम वृक्षममेव इति। मैं बच्चों के साथ, पुत्रों के साथ बहुत वर्षों से इस पेड़ पर रहता हूँ, कई सालों से इस पर मैं रहता हूँ, ये पेड़ मेरा है। अनंतरम शुक अस्य वृक्षस्य फलानि खादम जन्मतः अहमतेर्वर्तते। तोते ने बाद में क्या कहा, अनंतम यानी उसके बाद तोते ने बोला मैं इस पेड़ के फलों को जन्म से ही खा रहा हूँ। नाहमिम दुम परित्यक्तुमिच्छामि, मैं इस पेड़ को छोड़ना नहीं चाहता। मदीय एवाय न्यग्रुद वृक्ष, यह बरगद का पेड़ मेरा है। ततच तत्रत्या अपरिमिता क्रमय कीटाच अयम तरु मदीय अस्मदीय एव। इस प्रकार वहाँ एकत्रित ढेरों कीड़े छोटे बड़े सब चिल्लाने बिलबिलाने लगे कि ये पेड़ हमारा है। इत्युक्त्वा वृक्षस्य परि स्वयं स्वम अधिकारम घोषयन् विचित्रतरं कोलाहलम अकुर्वन्। इस प्रकार सभी अपना अपना अधिकार जताते हुए बहुत शोर शराबा करने लगे। अत्रांतरे कच्चिम अजापुत्र तत्रागत। अज यानी कि बकरा, अजापुत्र ने बकरे का बच्चा या बकरी का बच्चा बोलते। इसी बीच एक बकरी का बच्चा तत्र यानी वहाँ, आगत यानी आया, इस बीच बकरी का बच्चा वहाँ पे आ गया। सो अपि यानी वह भी, तस्य तरो पत्राणि खादरम नदन्ति स्म, वह भी तो उस पेड़ बरगद के पेड़ के पत्ते खाकर खुश होता था। नंदति स्म यानी खुश होता था। तम दृष्ट्वा सर्वे प्राणिनां न्याय निर्णयम् कर्तुं च प्रार्थयन्तः। उसे देखकर सभी प्राणियों ने उससे न्याय निर्णय करने की प्रार्थना की। सर्वेषां वचनानि श्रुत्वा स अज अवदत्। उन सबकी बात सुनकर वह बकरा क्या बोला,
अस्तु मया समीक्षा समस्या समापणिता। मैंने सब लोगों की बातें जो है अच्छे से सुन ली, या मेरे द्वारा सभी की समस्या सुनी गई। इनडायरेक्ट वर्ड है उसकी, मैंने सबकी बात सुन ली या मेरे द्वारा सबकी समस्या सुनी गई, दोनों का सेम मतलब है। जैसे आप इंग्लिश में डायरेक्ट वॉइस इनडायरेक्ट वॉइस यूज़ करते हैं। इदानी मम वचनानि यूयम शृणुत। तुम सबकी बात मैंने सुन ली, अब मेरी बात सुनो। कॉमनली हम ऐसे ही बोलते हैं। कच्चान शाखा काकेभ्य शक्तानि काकेभ्य शाकानन्तराणि च क्रम्यकीटेभ्य मूलं सर्वेभ्य अनेन प्रकारेण सर्वभ्यपि वृक्षं विभज्य दापयिष्यामि। एक काम करते हैं, जो जहाँ रहता है वो जगह उसको दे देते हैं, जिसका जहाँ पे अधिकार है उसको दे देते हैं। देखो, कौवा जिस शाखा पे रहता है, कच्चान शाखा काके भी, कौवा जिस डाली पे रहता है वो डाली काट के कौवे को दे देते हैं। कोई डाली कौवे को। शाखानंतराणि च क्रम्यकीटेभ्य, और कोई दूसरी शाखा को डाली कीड़े पतंगों सभी को दे देते हैं। मूलम सर्वेभ्य अनेन प्रकारेण सर्वभ्योपि वृक्षं विभज्य दापयिष्यामि। और एक काम करते हैं, सबको अपना अपना हिस्सा दे देते हैं। पेड़ पे डाली जिस पर कौवा रहता है उसको दे देते हैं, जिस पर कीड़े रहते हैं उसको दे देते हैं, जड़ में जो देता है उसको जड़ दे देते हैं। सभी को पूरे को पेड़ के टुकड़े टुकड़े करके बांट देते हैं। छोड़ो छुट्टी करो। अस्मिन्नेव ग्रामेण कच्चित् वृक्षछेदकः मे मित्रमस्ति। वृक्षछेदक यानी लकड़ आरा, मित्रम अस्ति यानी दोस्त है। मैंने एक बड़े शब्द के दो टुकड़े कर दिए हैं, इसको मैं आसानी से छंदी विच्छेद करके पढ़ रहा हूँ। इसी गांव में कोई लकड़हारा मेरा दोस्त है। तम आव्यामि इमं वृक्षं खंडशः कुतुम इति। एक काम करते हैं, इस पेड़ के टुकड़े टुकड़े करने के लिए मैं उसे बुला कर लाता हूँ। इति शब्द यानी बात खत्म, ओवर। अजस्य निर्णय सर्वे स्वीकृतः, अतः सर्वे अपि वृक्षछेदकस्य समीपं गत्वा न्यग्रोध वृक्षं छित्त्वा तस्य भागानां वितरणात् प्रार्थयन्तम्। स्वीकृत यानी स्वीकार करना, है ना। बकरे के निर्णय को सभी ने स्वीकार किया, इसलिए सभी लकड़हारे के पास जाकर बरगद के पेड़ को काटकर उसके हिस्से को बांटने की प्रार्थना करने लगे। पहली लाइन पे अटेंशन देना। परम स्वयं काष्ठछेदकम अवदत्। लेकिन परम यानी लेकिन, लकड़हारा क्या बोला? पूर्वम अहम वृक्षान छिन्नदिम अस्म। पहले तो मैं पेड़ों को काटता था, इसका मतलब अब नहीं काटता हूँ। अधुना तादृशे कुत्सित यानी बुरा काम, पाप काम। कर्मणि न व्यापारणी, व्यापार करना यानी उद्योग करना। तो पहले तो मैं ये देखो पेड़ काटने का बुरा काम करता था, अब मैं ऐसा बुरा काम नहीं करूँगा। वृक्षाणाम छेदनम महत् पापमिति। पेड़ों को काटना महापाप है। मया अधिगतमस्ति। अतः न्यग्रेद वृक्षस्य छेदनम अहम न करिष्यामि। पेड़ों को काटना बहुत बुरा पाप है, यह मेरी समझ में आ गया है, इसलिए बरगद के पेड़ को काटने का काम मैं नहीं करूँगा। इति मतलब उसने अपनी बात खत्म करी। तो इसमें आपने जो नया शब्द सीखा था वो था व्यापार यानी करू, महत यानी बड़ा। समस्या तो बढ़ गई। कहानी आपने देखी,
बरगद के पेड़ पर कौवा रहता था। कौवे ने अचानक पता नहीं किस धुन में बोल दिया कि पेड़ पर मैं रहता हूँ, तो ये पेड़ मेरा है। उसकी चिल्ला चोट की आवाज़ सुन के सभी जानवर इकट्ठे हो गए। सब बोले हमारा है, हमारा है। बकरी के बच्चे से बात करी, वो भी तो है तो जानवर, दिखाएगा तो जानवर वाली बुद्धि। उसने कह दिया जो जहाँ रहता है बांट दो। मैं एक काम करता हूँ, लकड़हारे के पास ले चलता हूँ। लकड़हारा बोलेगा वैसा कर लेंगे, पेड़ काट के तुमको तुम्हारा हिस्सा दे देंगे। बदले में वो कुछ ले लेगा, लकड़ी ले लेगा या पत्ते ले लेगा जो उसको लेना है। बेचारे सब जानवर उस बकरी के बच्चे के पीछे पीछे चले गए लकड़हारे के पास, क्योंकि उन्होंने लकड़हारे का तो घर देखा नहीं था। लकड़हारे के घर पहुंचते हैं, लकड़हारे को बकरे का बच्चा बोलता है, बकरा बोलता है कि भाई वो बरगद के पेड़ में है, ये सब लोगों का झगड़ा है, उस सबको अपना अपना हिस्सा चाहिए। लकड़हारे ने तो बेचारे सीधी सी बात बोली, पेड़ को काटना बड़ा पाप है, पहले मैं काम करता था अब नहीं करता। तथापि सर्वे प्राणिन तम वृक्षम छेद करने के लिए, टुकड़े करने के लिए, यदा निर्बद्धम अकुर्वन् तथा सा धीमान इदमाह। अब फिर भी सभी प्राणियों ने उसे वृक्ष काटने के लिए स्वतंत्र किया। तब धीमान, धीमान मीन्स बुद्धिमान, वो बुद्धिमान लकड़हारा इंसान है। इंसान में तो बुद्धि होती है, जानवरों से तो ज़्यादा ही बुद्धि होगी। वो क्या बोला देखते हैं। अस्तुम तर्हि प्रथमम मेम वशम शृणोतु। एक काम करो, सबसे पहले तुम लोग मेरी बात सुनो। यूयम सर्वे अपि अनेन वृक्षेण उपकृता एवं। क्या तुम इस वृक्ष के द्वारा उपकार किए गए? क्या इस पेड़ ने तुम्हारे ऊपर उपकार किया? वृक्षस्य उपकारम स्वीकृतम स्वीकृत्य युष्माभिः प्रत्युपकार कृत। प्रति उपकार यानी एहसान के बदले, उपकार यानी एहसान। अरे पेड़ ने तो तुम्हारे ऊपर एहसान किया, तुमने पेड़ के उपकार के बदले, एहसान के बदले तुमने क्या किया? पेड़ का क्या भला किया? तुमने उसका एहसान कैसे चुकाया? युष्माकं मध्ये क वृक्ष जल सेचनम अकरोत्। क्या तुम में से किसी ने पेड़ को पानी से सींचा, पानी पिलाया? पेड़ ने तो तुम्हारे ऊपर एहसान किया। तुम खुद कहते हो कि तुम पेड़ की छाया में रहते हो, तुम पत्ते खाते हो, तुम फूल खाते हो, तुम फल खाते हो, तुम जड़ों में रहते हो। तो पेड़ ने तो तुम्हारा बहुत एहसान किया, तुमने उस एहसान का बदला कैसे चुकाया? कः तस्य रक्षणं विहितवान्। किसने उसकी रक्षा की? न को अपि किंचिदमपि किंचित अपि अकरोत्। किसी ने कुछ नहीं किया भैया, सब अपना अपना फायदा देख रहे हैं, पेड़ का कोई नहीं देख रहा। वरुण देव वृष्टि वृष्टि। वरुण देव जो है यानी सूर्यदेव, सॉरी इंद्रदेव बोल सकते हैं उसको। इंद्रदेव वृष्टि यानी बारिश, वर्षति कहते हैं। सूर्यदेव प्रकाशम प्रयच्छति। सूर्यदेव प्रकाश देते हैं, ठीक है। भूमाता वृक्षस्य आधारभूता अस्ति। धरती माता जो है पेड़ को आधार दे रही है, पेड़ को टिका के रखती है। वायु अनिलम ददाति। जो वायु देवता है वो अनिल यानी कि बहती हवा, समीर देते हैं। ते सर्वे वृक्षम पालयन्ति पोषयन्ति रक्षन्ति स्म। वे सभी वृक्ष को पालते, पोषते और उसकी रक्षा करते हैं। ते न कदापि मम अधिकार वर्तते इति अवदम। वे कभी ये नहीं कहते कि ये पेड़ मेरा है, मेरा अधिकार है, मैंने पेड़ को पानी पिलाया, मैंने पेड़ को रोशनी दी, मैंने पेड़ को आधा दिया, वो कोई नहीं कहते। ते सर्वे परोपकारिणम परोपकारिणः। वे सभी परोपकार करने वाले हैं। परंतु यूयम यानी तुम सब, सर्वे परापकारिणः। परोपकारी और परापकारी दोनों शब्दों को देख लीजिए, सेकंड लाइन में आपको दिख रहा है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये अब फर्स्ट लाइन में हो गया है परोपकारिण, और सेकंड लाइन में दिख रहा है, उसी लाइन को कंटिन्यू पढ़ने पे परापकारी। परोपकारी यानी दूसरे का भला करने वाले, और परापकारी दूसरों का बुरा करने वाले। पर तुम सब लोग दूसरों का बुरा करने वाले हो। वृक्ष से सायम स्वीकृत है,
स्वीकृत्य तमेव नाशयितु कृत संकल्पा यूयम स्वाश्रमेव नाशयत। परंतु तुम सब लोग दूसरों अपने उपकार का, जो तुम्हारा उपकार कर तुम उसका भी नुकसान करने वाले हो, परापकार यानी दूसरों का नुकसान करने वाले हो। वृक्ष से सहायता लेकर तुम उसको नष्ट करने का निश्चय करके तुम अपने ही आश्रय को, अपने ही रहने के, अपने घर को नाशियत यानी नष्ट करने वाले हो। तुम सब लोग जिसने तुम्हारा भला किया उस पेड़ का तुम बुरा कर रहे हो, और उसकी बात सोच कर, ये निश्चय करके तुम अपने घर को गिराने वाले हो। अस्मिन् वृक्षे छिन्ने सति यूयम कुत्रम गमिष्यत। इस पेड़ को काटने के बाद तुम सब कहाँ जाओगे, कहाँ रहोगे। सर्वमिदं श्रुत्वा पशु पक्षिणम आम, आम सत्यम यानी हाँ सत्य, आम यानी सच है, आम यानी सत्य। तो यह सब सुनकर सर्वमिदं श्रुत्वा पशु पक्षिणम, पशु पक्षी क्या कह रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है, आम सत्यम यह सत्य है, हाँ सच है। वयम स्वकर्तव्यम विस्मृत्यम, विस्मृत्य यानी कि भूल कर, अधिकारात कोलाहलम कुरुम, हम सब लोग अपना कर्तव्य भूलकर अधिकार के लिए शोर कर रहे थे। वृक्ष प्रकृति प्रदत्त वर अस्ति, वृक्ष जो है प्रकृति का दिया गया एक वरदान है। स न कस्यामि एकस्य संपत्त भवितुर्मर्हति, और जो पेड़ है वो जो है किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं हो सकता। एकस्य संपत्त यानी किसी एक की संपत्ति। वृक्ष जो होते हैं वो सार्वजनिक संपत्ति होती हैं, वो एक की संपत्ति नहीं हो सकती। अस्माभिः सर्वे मिलित्वा वृक्षस्य संरक्षणं संवर्धनं समारोपणं च कर्तव्यम। तो हम सबको सबके द्वारा मिलकर वृक्ष संरक्षण, वृद्धि और पौधारोपण किया जाना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। न तो विनाश कार्य, न कि विनाश का कार्य होना चाहिए। इति दृढ़ निश्चयम अकुर्वन्, ये उन लोगों ने दृढ़ निश्चय किया। अस्माभिः मानवे अपि वृक्ष संपत्त वर्धनीया ननु, हम मानवों को भी वृक्ष धन को ही निश्चय बढ़ाना चाहिए। ये शब्दों की मीनिंग दी हुई है आपके सामने। अब ये प्रश्न उत्तर, एक वाक्यन, अगर आप अपनी बुक देखेंगे तो आपकी बुक में एक पदेन और एक वाक्यन शब्द हैं, तो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक वाक्यन उत्तरम लिखत, सर्वे कस्य निर्णय स्वीकृत, सबने किसका निर्णय स्वीकार किया। सर्वे अजस्य निर्णय स्वीकृत, सबने बकरे का निर्णय स्वीकार किया। कह वृष्टि वर्षति, कौन वृक्ष जल की वर्षा करता है, तो उत्तर है वरुण देव वृष्टि वर्षति, वरुण देव जल की रक्षा करते हैं। वृक्ष से आधारभूता का, पेड़ का आधारभूता क्या है, पेड़ को सहारा कैसे मिलता है। भूमाता वृक्ष से आधारभूता अस्ति, धरती माता पेड़ का आधारभूते। अस्माभिः का वर्धनीया, हमें क्या चीज़ बढ़ानी चाहिए। अस्माभिः वृक्ष संपत्त वर्धनीया, हमें पेड़ संपत्ति को बढ़ाना चाहिए। कह महत् पापम अस्ति, सबसे बड़ा पाप क्या है। वृक्षणाम छेदनम महत् पापम अस्ति, पेड़ों का काटना बहुत बड़ा पाप है। अब एक पदे में केवल एक वर्ड लिखना है आपको। ग्रामे क वृक्ष आसीत, गांव में कौन सा पेड़ था। उत्तर है न्यग्रोध वृक्ष, बरगद का पेड़। के मार्गयासम परिहरन्ति स्म, मार्ग की थकान को कौन दूर करता था, तो पथिका राहगीर। प्रकृति प्रदत्त वरह क, प्रकृति का वरदान क्या है, तो उत्तर है वृक्ष। इस तरह से रिक्त स्थान आपको दिए हुए। शाखानंतरम रिक्त स्थान हम डेश पढ़ेंगे। शाखानंतरम डेश एक कीट अवदत्त, पेड़ के चारों ओर चक्कर लगाने वाला एक कीड़ा कुछ बोला था। तो चक्कर लगाने को संस्कृत में 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, नीडानी, अनिलम, मार्गयासम, सूर्यदेव और चक्रम्य। तो ये चक्रम्य वर्ड उठा के लिख दीजिए आप। पाथिका रिक्त स्थान परिहरन्ति स्म, राहगीर रास्ते की जो उनकी थकान थी वो दूर करते थे, तो रास्ते को मार्ग कहते हैं। पाथिका मार्गयासम परिहरन्ति स्म।
पशिणो शाखासु डैश विरच्य वसंती स्म। तो इसको 2 मिनट के लिए रोक दीजिए। हम पहले जो सिंपल है पहले उसको पढ़ लो, जो बच गया उसको हम भी रख सकते हैं। वायु डैश ददाती, वायु क्या देती? तो अनिलम ददाती। डैश प्रकाशम प्रयच्छति, प्रकाश कौन देता है? सूर्यदेव प्रकाश प्रयच्छति। तो आपने जब भी आपको रिक्त स्थान नहीं आए भरना, तो जो आते आप उनको भर दीजिए। मुझे इस 5 में से 4 आते थे, मैंने उठा के सीधे सीधे उनको भर दिया। मैं देखता हूँ जो छूटा हुआ था वो कौन सा था, तो वो था पक्षिण शाखासु रिक्त स्थान विरच्य वसंती स्म। ऑप्शन देखते हैं तो केवल नीड़ानी जो था वो बच गया है, तो ये मैं नीड़ानी रख देता हूँ। अब मीनिंग क्या बनता है? पक्षी शाखा में नीड़ यानी घोंसला बनाकर रहते थे, घोंसलों में रहते थे। तो पक्षी पेड़ की शाखा में घोंसले में रहते थे। अब बेटा सत्य असत्य, जिसको हम आम या ना कहते हैं। शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम न इति लिखत। जो गलत शब्द है उसके सामने न लिखना है, जो सही शब्द है उसके सामने आम लिखना है। तो नीचे ऑप्शन दिए हुए आपको दिख रहे हैं। शुकस्य ध्वनि अंतरिक्षम अस्पृश्यते। क्या तोते की आवाज़, चिल्लाने की आवाज़ आकाश में गूंज रही थी? नहीं। आपने कहानी पढ़ी, कौवे की आवाज़ आकाश में गूंज रही थी। तो हमारा उत्तर गलत है। ये हमारा जो प्रश्न दिया हुआ है, ये लाइन जो दी हुई है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है, हम न लिखेंगे। कीट अर्भके साधम वसंती स्म। कीट अपने परिवार के साथ वहाँ रहता था। तो आम। वृक्ष छेदनम वृक्षम खंडश कृतवान। क्या वृक्ष छेदक यानी कि लकड़हार ने पेड़ के टुकड़े टुकड़े कर दिया? नहीं। हम कहानी अच्छे से पढ़ चुके, उसने तो सबको उपदेश दिया, सबको समझाया कि भाई पेड़ को काटना बुरा काम है और मैं ये काम नहीं करूँगा। तो हमें पता है कि उसने नहीं किया था। ग वाले को उत्तर न लिख दीजिए। वृक्षणा छेदनम महत पापम। पेड़ को काटना बहुत बड़ा पाप है, तो इसका उत्तर हाँ है, आम है। सूर्य देव वृष्टि वर्षति। सूर्य देव बारिश कराते हैं? नहीं। यहाँ पे हमने कहानी पढ़े, यहाँ पे वरुण देव शब्द इस्तेमाल हुआ था, तो आपका आंसर रहेगा